वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी आरओ का पेपर आपका 27 जुलाई को लगा हुआ है और करंट अफेयर के प्रश्न जो है 20 के आसपास आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने अपने थ्योरी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से जो है सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट का जो है क्विक रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही स्टेटमेंट आपको पहचानना है। यूपी की 2024-25 में जीएसडीपी 29.6 लाख करोड़ होने का अनुमान है और इस कालावधि में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 8.9% हिस्सेदारी होने का अनुमान है। तो यह जो है दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में से किस देश के द्वारा अवैध प्रवासियों पर लेक एंड रिले एक्ट पारित किया गया है? यह जो है यूएसए ने पारित किया है अवैध प्रवासियों पर लेक एंड रिले एक्ट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बॉम्बार्डियर CRJ 701 जेट के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। यह यूएसए एयरलाइंस का विमान है। हाल ही में यह वाशिंगटन में सैन्य ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकराकर पोटोमैक नदी में गिर गया है। तो यह जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। यह जो है यूएसए एयरलाइंस का विमान है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी पर्वत को वैदिक दर्जा दिया गया है और पर्वत का नाम माउंट तारानाकी है? तो यह जो है माउंट जो पर्वत है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में है जिससे वैदिक दर्जा दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के द्वारा खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह जो है फिलीपींस ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। निम्न में से किस प्रांत के द्वारा अक्टूबर माह में हिंदू हेरिटेज मंथ जो है घोषित किया है? तो ओहियो ने जो है अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ जो है घोषित किया है, ओहियो। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में से किस देश ने 1 जनवरी 2025 को 25 से जो है सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह जो स्विट्जरलैंड ने यह प्रतिबंध लगा दिया है सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में से किस देश के द्वारा 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है? इसे जो है यूएई ने घोषित किया है 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंबन ब्रिज के संदर्भ में क्या सही बात पहचानना है? इसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर से अधिक है, लागत जो है 535 करोड़ रुपए। वह निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो यह जो है दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी लंबाई लगभग 2.25 किलोमीटर से अधिक है और लागत जो है 535 करोड़ रुपए है और इसे जो है रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने बनाया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विविधता का अमृत महोत्सव के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट दिया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और यह जो इसका दूसरा संस्करण है और इसका उद्देश्य भारत की संस्कृति विविधता को प्रदर्शित करना एवं कारीगरों को सशक्त करना है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही है विविधता का अमृत महोत्सव की, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और यह इसका दूसरा संस्करण है। एआई कोसा के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्देश्य एआई आधारित अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को जो है मजबूत करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। इसका उद्घाटन जो है अश्विनी वैष्णव ने किया एआई कोसा का और उद्घाटन जो नई दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। साहित्य महोत्सव 2025 के संदर्भ में यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है। इसका आयोजन रविंद्र भवन नई दिल्ली में 7 से 12 मार्च 2025 को जो है साहित्य अकादमी के द्वारा जो है किया गया है और इसका जो उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है और इसकी जो थीम रखी गई थी वो भारतीय साहित्यिक परंपराएं जो इसकी थीम रखी गई थी। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट है आपके सही हैं। साहित्य महोत्सव 2025 इसका आयोजन जो नई दिल्ली में किया गया, उद्घाटन जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है और इसका जो मुख्य विषय रहा भारतीय साहित्यिक परंपराएं इसका मुख्य विषय रहा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका केरल बना। इसका जो ऑप्शन ई है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में 4 रामसर साइट जो है शामिल किए गए हैं। उधवा झील झारखंड, तीरहंगल तमिलनाडु, खेवपल्लरी सिक्किम का प्रथम है और सक्कार कोटाई जो तमिलनाडु का। ये सभी जो है क्षेत्र और जो रामसर साइट है आपको सभी सुमिलित हैं। भारत में रामसर साइट की जो संख्या हो गई वह 91 हो चुकी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व पुस्तक मेला 2025 संदर्भ में सही कथन आपको पहचानना है। यह जो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए है। कई बार प्रश्न जो यूपीएससी इसको उठाया भी है। इसका आयोजन 1 से 9 फरवरी 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में जो आयोजन किया गया, इसकी थीम हम भारत के लोग रिपब्लिक 75 इसकी थीम रखी गई थी और इसका उद्घाटन जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आयोजन दिल्ली में किया गया है, थीम जो हम भारत के लोग रिपब्लिक 75 है
और इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिशन 3000 के संदर्भ में क्या सही आपको पहचानना है? यह भारतीय रेलवे का महत्वाकांक्षी मिशन है। इसका उद्देश्य 2030 तक जो है 3000 मिलियन टन माल ढुलाई क्षमता जो हासिल करना है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। मिशन 3000 की सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया 3। इसका आयोजन 9 से 23 फरवरी 2025 को जो है फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। और इसमें थीम राज्य जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा के लिए, ओडिशा और एमपी जो इसका थीम राज्य रहा है और इसका जो पार्टनर देश रहा है वो आपका बिम्स्टेक रहा है। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन जो है यह फरीदाबाद में किया गया है और ओडिशा और एमपी जो आपके थीम राज्य रहे और पार्टनर देश आपका बिम्स्टेक रहा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आदि महोत्सव 2025 के संदर्भ में सही स्टेटमेंट पहचान करना है। इसका प्रारंभ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में 16 से 24 फरवरी 2025 को किया गया है और उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो यह दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। आदि महोत्सव 2025 जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसका जो उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है आनंद गुजरात में इसका स्थापना जो है की जा रही है। यह भी आपकी परीक्षा में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय जो आपका आनंद में किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। सरस आजीविका मेला 2025 संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका आयोजन नोएडा में किया गया है और शुभारंभ जो 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है और यह जो है शिवराज सिंह चौहान ने इसका जो है शुभारंभ किया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। सरस आजीविका मेला जो है नोएडा में आयोजित किया गया है और शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय वायुसेना अधिनियम 2025 संदर्भ में क्या सही है? यह विमान अधिनियम 1934 को जो है जगह लेगा और 1 जनवरी 2025 से जो है लागू होगा। इसमें ड्रोन के विनियमन से संबंधित जो है प्रावधान शामिल किया गया है। तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 संदर्भ में 1 जनवरी 2025 जो है लागू हो चुका है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में जो है क्या सही है? इसकी स्थापना 14 जनवरी 2025 को जो है निजामाबाद नई दिल्ली में की गई। इसकी स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। तो इसमें जो है पहला जो स्टेटमेंट वो आपका गलत है, दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। इसका जो उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया गया है, लेकिन जो इसका जो मुख्यालय होगा वह निजामाबाद जो जगह है यह तेलंगाना में है। और यह आपके परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए प्रश्न है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय बना है वह निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है और इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं वह पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। पल्ले गंगा रेड्डी जो है ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के सबसे पहले जो है चेयरमैन बने हैं। तो जो दूसरा जो स्टेटमेंट आपका ये आपका सही होगा। इस ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसके मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसकी थीम स्वर्णिम भारत विरासत व विकास है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रहे हैं और इसकी थीम जो है स्वर्णिम भारत विरासत व विकास जो इसकी थीम रही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कौन सा शहर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है? इंदौर, उदयपुर, राजस्थान। तो दोनों ही जो शहर हैं यह वेटलैंड सिटी जो है घोषित किए गए हैं, उदयपुर और इंदौर। निम्न में से किस राज्य की झांकी को जो है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत व विकास को जो है पहला स्थान दिया गया है? ये अपने उत्तर प्रदेश की झांकी जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत व विकास की झांकी को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2024 में विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? यह जो आपको बना केन्या बना है सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा युग जो है सही सम्मिलित है? भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है। भारत में रेपो रेट जो है 6.25% है। यह जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। यहाँ पर एक करेक्शन है, रेपो रेट जो 6.25% है ये जनवरी में रहा है। बाकी जो वर्तमान में अब रेपो रेट हो गई है वह 5.5% हो गई है वर्तमान में। जून में जो आई है डेटा उसके अनुसार जो है इसका जो ऑप्शन बी होगा केवल 2 सही होगा, सॉरी केवल एक दो। पहला जो स्टेटमेंट है आपका ये आपका सही होगा। बेरोजगारी दर जो है 3.2% है और भारत के जो वर्तमान रेपो रेट आई जो जून में आई है वह 5.50 है। तो यह जो है पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। भारत में रेपो रेट जो वर्तमान में है वह 5.50 है और बेरोजगारी दर जो आपका 3.2% है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं
तो 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह ए.के. माथुर जी हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बजट 2025-26 के संदर्भ में जो है क्या सही है? फसल बीमा योजना 12,242 करोड़, मिशन दलहन के लिए 1,000 करोड़, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपए, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के लिए 20,000 करोड़, खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़। तो सभी जो है बजट 2025-26 के अनुसार जो है सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 संदर्भ में क्या सही है? इसकी थीम जो है वंचित को वरीयता। 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो है 93,514 रुपए। 2022-23 में जो है जीएसबीए में प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का जो योगदान रहा वो 25.75, 78, 28.81 और 45.40 रहा है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश के ऋणग्रस्तता जीएसडीपी का जो है 30.4% रहा है। तो इसके जो है सभी जितने भी स्टेटमेंट है ये आपके सही हैं। बजट 2025-26 के अनुसार इसकी थीम जो रही है वंचित को वरीयता जो इसकी थीम रही है। और प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में जो है वह 93,514 रहे हैं। यूपी ट्रिपल के पेपर में जो है ये एग्जैक्ट डेटा भी पूछा जाता है। जिनका भी पेट वगैरह का पेपर है वो लोग भी इस प्रकार के डेटा को याद रख सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट वाले विशुद्ध रूप से ध्यान दें। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में क्या सही है? कृषि निर्यात की शीर्ष 3 मध्य क्रम से अनाज, सामुद्रिक उत्पाद व मसाले, खाद्य पदार्थ व उसका संबद्ध उत्पादों के आयात में शीर्ष 3 मध्य खाद्य तेल, दालें व काजू हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। जो निर्यात किया गया है कृषि के क्षेत्र में वह अनाज, सामुद्रिक उत्पाद व मसाले रही है और खाद्य पदार्थ व उससे संबद्ध पदार्थों का जो आयात में जो शीर्ष मध्य रही वह खाद्य तेल, दालें व काजू रहा। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैचेज ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1,500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100% जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50% दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। खाद्य तेल, दालें व काजू रहा, सी ऑप्शन का सही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। उद्योग के क्षेत्र में जीवीए में भागीदारी करने वाले शीर्ष मध्य जो रही है वह क्रमशः विनिर्माण, निर्माण, खनन व जो है उत्खनन रही है। देश के सकल निर्यात में 2023-24 में जो है कृषि व संबद्ध वस्तुओं का योगदान जो है 11.3% रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जो है भारत में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी 54.39% भाग फसल का एवं 30.86 भाग जो है पशुधन का रहा है। सकल वैश्विक अनाज उत्पादन में भारत का योगदान 11% रहा है। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला भी आर्थिक समीक्षा से प्रश्न है, सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में जीवीए में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः जो 18.3%, 27% व 55% रही है और स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में जीवीए में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र में क्रमशः भागीदारी रही है, उनका जो भाग रहा हुआ 19.8%, 25.2% व 55% रहा है और जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.5% व जीवीए वृद्धि पर जो है 6.4% रही है और स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र की जो वृद्धि दर रही है क्रमशः 4.4%,
5.8% व 7.3% रही है। तो यह जो है डेटा आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सीधे जो है डेटा परीक्षा में पूछा जा सकता है आर्थिक समीक्षा के प्रश्न से। सही स्टेटमेंट पहचान करनी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है कपड़ा निर्माता व छठवां जो सबसे बड़ा जो है कपड़ा सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश बना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है कपड़ा निर्माता व छठवां सबसे बड़ा जो है कपड़ा निर्यातक बना है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है सीमेंट उत्पादक राष्ट्र बना है। तो यह जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जो है भारत जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। कपास, रेशम और मान निर्मित फाइबर में जो भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। तकनीकी वस्त्र के उत्पादन में भारत के जो विश्व में 5वां स्थान है और पेटेंट दाखिल करने में जो भारत विश्व में जो है 6वां स्थान है। इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2024-25 में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आकर्षित करने के शीर्ष क्षेत्र जो है क्रमशः सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग है। एफडीआई इनफ्लो आकर्षित करने वाले शीर्ष जो राज्य हैं ये महाराष्ट्र, कर्नाटक व दिल्ली हैं। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सही स्टेटमेंट की आपकी पहचान करनी है। 60% ज्यादा खनन गतिविधियों वाले राज्यों में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो यह जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो है बाकी असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा जो है ये 60% ज्यादा खनन गतिविधियों वाले राज्यों में शामिल हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बाकी जो है पांचों राज्य हैं। 2024-25 में एफडीआई अंतर प्रवाह के संदर्भ में क्या सही है? 3 शीर्ष देशों में क्रमशः सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए आपका है और 3 शीर्ष सेवा निर्यातक देश में जो आपका यूएसए, यूके और जर्मनी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के शीर्ष वस्तु निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, औषधि निर्माण, मोती, कीमती व अर्ध कीमती पत्थर, दूरसंचार उपकरण व सोना व अन्य कीमती धातु के आभूषण शामिल हैं। भारत के शीर्ष वस्तु आयात में पेट्रोलियम कच्चा तेल, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला व इलेक्ट्रॉनिक्स घटक हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पर भी सही स्टेटमेंट पहचान करनी। भारत के जो है शीर्ष निर्यात गंतव्य में यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन व बांग्लादेश हैं। भारत के शीर्ष आयात स्रोत जो है वह चीन, यूएई, यूएसए, रूस व सऊदी अरब है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा रहा, तो आपका यूएसए है। भारत निम्न में से किनमें यूपी जो है प्रथम स्थान पर रहा? दुग्ध, गेहूं, आंवला, चीनी, गन्ना, आम, एथेनॉल, सब्जियां, कुल खाद्यान्न। तो गेहूं, इसमें जो है सभी चीजों में जो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। दूध, गेहूं, आंवला, चीनी, गन्ना, आम, एथेनॉल, सब्जियां और कुल खाद्यान्न में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में क्या सही है? वनावरण 21.76 और वृक्षारोपण 3.41%, झाड़ी 1.33% व गैर वन क्षेत्र 13.50%। सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन क्षेत्र वाले जो 3 राज्य हैं वह क्रमशः एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप, मिजोरम व अंडमान जो है अधिकतम। चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र जो आपका एमपी में है, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है और वनावरण जो आपका 21.76% है और वृक्षारोपण जो है 3.41% है। आईएसएफआर 2023 के संदर्भ में भौगोलिक क्षेत्र वनावरण 6.24% है और एरिया में देखा जाए 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षारोपण जो है ये 3.72% और 8,950.92 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि 118.43 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण वाले जो 3 जिले हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी व मिर्जापुर और यह जो है यूपी के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। मिनिमम वनावरण वाले जो 3 जिले देखे गए वह भदोही, मऊ और संभल हैं और सबसे अधिक जो है जो वृद्धि दर्ज की गई है उनमें सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती है और सबसे कम वृद्धि दर वाले जो जिले हैं यह संभल, भदोही और मैनपुरी हैं। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो है इस रिपोर्ट 2023 संदर्भ में है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 संदर्भ में सही युग्म कौन सा है? बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड वह एनोरा को मिला है। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड वह शॉन बेकर, एनोरा के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है एड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूट लिस्ट को के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है माइकी मेडिसिन, एनोरा को लिए दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है नो अदर लैंड को दिया गया है। तो यह जो है सभी एक दूसरे सुमिलित हैं, सही युग में सुमिलित हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है।